लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी को दबाकर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाइए। थैंक यू फ्रेंड्स। गुड आफ्टरनून बच्चों, आई होप सब लोग आ गए होंगे। तो आज आपका चैप्टर 3 स्टडी ऑफ एसिड एंड बेस एंड सॉल्ट, ये आपका चैप्टर है बच्चों, ठीक है। तो स्टडी ऑफ एसिड एंड बेस और एंड सॉल्ट, सब लोग अपनी अटेंडेंस दे दो। मैं आप लोग को 1 मिनट दे रहा हूँ या फिर ये कहा जाए कुछ सेकंड दे रहा हूँ कि आप लोग अपनी अपनी अटेंडेंस दे दो। सब लोगों ने अटेंडेंस दे दी होगी, ठीक है। तो मैं आप लोगों को आज पहला टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ। इसमें फर्स्ट टॉपिक आप लोग एसिड पढ़ोगे, फिर उसकी क्वालिटीज पढ़ोगे, उसकी फिजिकल क्वालिटीज पढ़ोगे, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ोगे, फिर उसका कहाँ यूज किया जाता है आप इस चैप्टर में ये पढ़ोगे। फिर इसी तरह आप बेस में पढ़ोगे, बेस का यूज क्या है, बेस की प्रॉपर्टीज क्या है, बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, और फिर उसके यूज पढ़ोगे। फिर आप सॉल्ट पढ़ोगे। आप जानते हो सॉल्ट, आप बहुत सारे सॉल्ट यूज करते हो डेली लाइफ में। लाइक आप टेबल सॉल्ट यूज करते हो जिसका फॉर्मूला NaCl है। आप ब्लैक सॉल्ट यूज करते हो जिसका फॉर्मूला है कि NaCl प्लस KBr प्लस MgSO4 प्लस FeSO4.7H2। ये 4 फॉर्मूले से मिलकर के आपका ब्लैक सॉल्ट बनता है। ऐसे ही आप डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्ट का यूज करते हो। डबल सॉल्ट में जैसे आप पोटास एलम जानते हो, पोटास एलम जिसको फिटकरी भी कहा जाता है। तो ये टाइप ऑफ सॉल्ट है जिनका आपको इस चैप्टर में बच्चों पढ़ना है। तो आपको पहला कॉन्सेप्ट है, जो पहला आपको पढ़ना है, फर्स्ट आपको क्या पढ़ना है बच्चों, एसिड्स पढ़ना है। तो एसिड की अगर हम जनरल क्वालिटीज की बात करें तो एसिड की जो आप बेसिक क्वालिटीज जानते हो, तो पहला क्वालिटी जानते हो क्या बच्चों, सोर इन टेस्ट में, टेस्ट में थोड़े खट्टे होते हैं, उन्हें आप एसिड करते हो। दूसरा, सेकेंड, टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर, लिटमस इनटू रेड, रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। मीन्स ब्लू लिटमस को किस में कन्वर्ट कर देते हैं बच्चों, रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। और तीसरा, थर्ड पॉइंट आप लोग जानते हो, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स एसिड क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। फोर्थ, आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट जानते हो इसका कि रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल, एंड रिएक्ट विथ एक्टिव मेटल। और आप लोग बेसिक कॉन्सेप्ट कुछ चीजें याद रखो, लाइक फिफ्थ वन इज रिएक्ट विथ मेटल डोनेट्स हाइड्रोजन गैस। बच्चों हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है, डोनेट हाइड्रोजन गैस। और एक 6 आप बेसिक इसका जो जानते हो कि न्यूट्रलाइज बेसिस, ये बेस को क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं। मैं फिर से रिवाइज करते रहा, जो आप बेसिक क्वालिटीज है जो आप एसिड के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हो, लेकिन इस बार आपको 10th में इससे हाई लेवल का पढ़ना है। तो पहला जो बेसिक क्वालिटी है, सोर इन टेस्ट, मीन्स खट्टे होते हैं थोड़ा। फिर दूसरा, टर्न ब्लू लिटमस इनटू रेड। आपने प्रैक्टिकल में किया होगा या फिर करोगे कि आप जब ब्लू लिटमस पेपर लेते हो तो ये ब्लू लिटमस पेपर को किस कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, रेड कलर में कन्वर्ट कर देते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ये अपने आयन में टूट जाते हैं वाटर में डिसॉल्व होने पर, या एक्वस सोल्यूशन में ये अपने आयन में टूट जाते हैं, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। एक बात याद रखो सॉरी बच्चों, एक्वस सोल्यूशन क्या होता है, जब हमारा वाटर एज ए वर्क करता है सॉल्वेंट का, तो हम उसे क्या कहते हैं बच्चों, एक्वस सोल्यूशन। तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, रिएक्ट एक्टिव मेटल्स। और ये एक्टिव मेटल्स लाइक सोडियम हो गया, लिथियम हो गया, या ग्रुप फर्स्ट के एलिमेंट हो गए या ग्रुप सेकंड के एलिमेंट हो गए, उनसे ये बहुत इजीली रिएक्ट करते हैं। और जब ये रिएक्ट करते हैं तो आपको पता होना चाहिए ये कौन सी गैस डोनेट करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। रिएक्शन से कौन सी गैस रिलीज करते हैं बच्चों, हाइड्रोजन गैस। और 6 पॉइंट इज इट न्यूट्रलाइज बेसिस। बेसिस को बच्चों ये क्या कर देते हैं बच्चों, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो ये 6 क्वालिटीज होती हैं, बेसिक क्वालिटीज, इसको आप लोग लिख लो बच्चों। तो मैं मेन क्वालिटीज पे चलूं जो आपको पढ़नी है, आप इसको नोट कर लीजिए।
नोट कर लिया होगा। सबने नोट कर लिया? बच्चों रिप्लाई करो, नोट कर लिया आपने? हाँ, मैं सुन रहा हूँ कई लोगों ने नोट कर लिया है, तो मैं क्लीन कर देता हूँ। अब आ जाते हैं आपको जो मेन पढ़ना है, मेन जो आपका इस बार 10th में आपको पढ़ना है, उनके बारे में चलते हैं। तो एसिड, हमें वैसे ही एसिड पढ़ना है। एसिड में 3 साइंटिस्ट हैं जिनका कॉन्सेप्ट आपको पढ़ना रहता है। इस ईयर शायद 2 कॉन्सेप्ट हैं जो आपको पढ़ना है, लेकिन नेक्स्ट ईयर आप जैसे बड़े हो गए, क्लास 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो आपको 3 कॉन्सेप्ट पढ़ने रहेंगे। पहला आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, दूसरा ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट, और तीसरा क्या है तीसरा आपका मिक्सर है आर्हेनियस, ब्रॉन्स्टेड एंड लोरी कॉन्सेप्ट आपका आ जाता है। ठीक है, तो आपका पहला कॉन्सेप्ट देखते हैं, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। आर्हेनियस नाम एक साइंटिस्ट का है बच्चों। उन्होंने जब एसिड की कुछ क्वालिटीज देखी तो उसपे एक रूल दिया कि एन एसिड इज एन ए केमिकल which on dissolving in water furnish हाइड्रोनियम आयन। मीन्स अगर कोई भी एसिड को अगर हम वाटर में डिजोल्व करते हैं बच्चों, तो वो कौन सा आयन देगा? हाइड्रोनियम आयन या H+H3O+ आयन देगा। ठीक है बच्चों, हाइड्रोनियम आयन देगा, मीन्स H3O+ आयन देगा। तो हम देख लेते हैं कुछ एसिड, लाइक आप लोग बेसिक एसिड जानते हैं जैसे HCl, जिसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी कहते हो आप लोग, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अगर हम वाटर से रिएक्ट करते हैं H2O से, तो ये बच्चों क्या देगा आपका? H इसको डोनेट कर देगा, मीन्स H3O+ बनाएगा, प्लस Cl- बनाएगा। तो यहाँ पे देखो H3O+ बन रहा है बच्चों, हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। एक कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखो, ये हायर क्लासेस का है, लेकिन आप लोगों को याद होना चाहिए, जो H डोनेट करेगा वो क्या हो जाएगा बच्चों? एसिड का वर्क करेगा, और उसके रिस्पेक्ट में जो एक्सेप्ट कर रहा है बच्चों, वो किसका वर्क करेगा? बेस का वर्क करेगा। और जिसने H आयन डोनेट किया है वो वर्क करेगा H कॉन्जुगेट, मतलब जिसने एक्सेप्ट किया वो कॉन्जुगेट एसिड का वर्क करेगा, और जिसने डोनेट किया था, मतलब जिसने मीन्स जो एसिड था जो डोनेट किया था H आयन, वो वर्क करेगा कॉन्जुगेट बेस का। मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूं, लाइक हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड था, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बॉडी में है, लाइक इसने H आयन डोनेट किया H2O को, और क्या बनाया? H3O+ आयन और Cl- आयन। तो इसने H डोनेट किया है तो ये वर्क कर रहा है एसिड का, और जो एक्सेप्ट कर रहा है वो वर्क करेगा बेस का। और जिसने डोनेट किया था वो वर्क करेगा, वो क्या करेगा बच्चों? कॉन्जुगेट बेस, मतलब H+ आयन देने के बाद ये केवल क्या बचेगा? Cl-। तो ये हमारा क्या कहलाएगा बच्चों? कॉन्जुगेट बेस। और जिसने H2O, जिसने H आयन को एक्सेप्ट किया, वो क्या कहलाएगा बच्चों? कॉन्जुगेट एसिड कहलाएगा। ठीक है, तो एसिड और कॉन्जुगेट बेस आपको पता होना चाहिए, इसको कॉपी कर लो। मैं नेक्स्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, लाइक हमारे पास एक एसिड है HNO3, इसे हम क्या कहते हैं बच्चों? नाइट्रिक एसिड। अगर इसका रिएक्शन हम वाटर के साथ करें, H2O के साथ, तो H2O के साथ वर्क करने पे ये H आयन अपना डोनेट कर देगा, तो ये क्या देगा बच्चों? H3O+ आयन प्लस NO3- आयन। तो यहाँ पे ये पार्ट क्या कहलाएगा बच्चों? एसिड, बिकॉज इलेक्ट्रॉन डोनेट, हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, और ये एक्सेप्ट कर रहा है, मतलब बेस। और यहाँ पर ये जो डोनेट, जो एक्सेप्ट किया था, वो क्या कहलाएगा बच्चों? कॉन्जुगेट एसिड। और जिसने डोनेट करके H+ आयन डोनेट करने पे केवल NO3- बचा, वो क्या कहलाएगा बच्चों? कॉन्जुगेट बेस। आप लोग ये कॉपी कर लो बच्चों। ये आप लोग कॉपी कर लीजिए। तो मैं कुछ और एग्जांपल आप लोगों को बता देता हूं। मुझे कोई और एसिड का आप लोग नाम बताओगे? मुझे कुछ और एसिड का नाम बताओ आप लोग। कमेंट में आप लोग कमेंट करो कि कुछ और एसिड, कोई और एसिड जो आप लोग जानते हो बहुत अच्छे से, उन एसिड का आप लोग
नाम लिखो इन दोनों के अलावा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और HNO3 के अलावा कुछ और एसिड के आप नाम लिखो। बहुत अच्छा आंसर कई लोगों के आ रहे हैं, कई लोगों के आंसर आ रहे हैं लाइक सल्फ्यूरिक एसिड, अदर। बहुत अच्छा बच्चों, कई लोगों के आंसर आ रहे हैं। अब देखो मैं नेक्स्ट, किसी बच्चे ने बताया सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड अगर हम इसका H2O से रिएक्शन करेंगे, H2O से, तो ये क्या होगा, अपने एक H प्लस आयन डोनेट कर सकता है। अब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड 2 प्लस H आयन डोनेट कर सकता है। एक बार H आयन प्लस डोनेट करेगा तो ये क्या बनाएगा, H3O प्लस प्लस HSO4 माइनस, और ये फर्दर एक हाइड्रोजन डोनेट कर सकता है, तो ये फिर से डोनेट करेगा और क्या बनाएगा बच्चों, H3O प्लस प्लस SO4 डबल माइनस। मीन्स यहाँ पर H2SO4 इज मोर एसिडिक देन HCl। मीन्स अगर अगर आप देखो दो आदमी है, दोनों में से एक की इफिशियंसी 1 डोनेट करने की है और दूसरे की इफिशियंसी 2 डोनेट करने की, तो वो ज्यादा एसिडिक होगा। मीन्स H2SO4 इज मोर एसिडिक देन HCl। ठीक है, तो H2SO4 यहाँ पे क्या करेगा बच्चों, एसिड का काम कर रहा है और ये वह कर रहा है बेस का। ठीक है बच्चों, तो ये 2 बार डोनेट करता है। अगर हम देखें तो H2SO4 2 बार डोनेट कर रहा है, इसलिए इसे क्या कहा जाएगा बच्चों, डाइप्रोटिक एसिड। क्या कहा जाएगा बच्चों, डाइप्रोटिक एसिड। H आयन को प्रोटॉन भी कहा जाता है बच्चों, तो इसे क्या कहा जाएगा, डाइप्रोटिक एसिड, या इसी को आप आगे चल के पढ़ोगे डाई बेसिक एसिड कहा जाएगा बच्चों। ठीक है, डाई बेसिक एसिड इसे कहा जाएगा बिकॉज इसने 2 H प्लस आयन डोनेट किया है। इसको कॉपी कर लो बच्चों। यहां पे कॉन्जुगेट बेस हमारा क्या हो जाएगा, SO4 2 माइनस, ये हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्जुगेट बेस। और कॉन्जुगेट एसिड तो हमारा हर बार की तरह H3O प्लस, ये बच्चों क्या करेगा, कॉन्जुगेट एसिड की तरह। और ऐसे ही HSO4 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, कॉन्जुगेट बेस और H3O प्लस कॉन्जुगेट एसिड। तो इसको कॉपी कर लो आप लोग। अब कुछ क्वेश्चंस आपके लिए होमवर्क में है बच्चों, जिसका ऑप्शन कई लोगों ने दिया भी था मुझे अभी, तो कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए होमवर्क में है, जिसको आप लोग सॉल्व करके अभी मुझे भेज दोगे। पहला क्वेश्चन जो होमवर्क में आपको जिसका फाइंड करना है, CH3COOH, इसका नाम आप जानते हो एसिटिक एसिड होता है। दूसरा है H2C2O4, जिसे आप लिखोगे COOH का ट्वाइस, जिसे ऑक्सैलिक एसिड कहा जाता है। ये भी बच्चों डाइप्रोटिक एसिड होगा बिकॉज 2 H आयन ये डोनेट करेगा। और तीसरा H2CO3, जिसे क्या कहते हैं बच्चों, कार्बोनिक एसिड। तो ये तीनों आपके लिए होमवर्क है। ये तीनों क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करने हैं और मुझे इस तीनों के सोल्यूशन मुझे मैसेज करने हैं और मतलब आपको इसको भेजना है मुझे। इसको कॉपी कर लो बच्चों। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं बच्चों। गुड डे। लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और घंटी को दबाकर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट पाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।